वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो करण का एक और नया आईवी आ चुका है फैज़ू के साथ, लॉन्ग ड्राइव विद फैज़ू, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और बहुत अच्छा है। आप लोग जाके देख सकते हो। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। सबसे पहले यानी कि आखिर में वाले किन सबसे पहले आपको एक चीज़ रिवील कर देते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में करण के, कि करण की एक और शायद नहीं नई मूवी आ सकती है शायद, क्योंकि अभी सिर्फ उन्होंने बोला कि अभी सिर्फ बातें चल रही है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ साइन नहीं हुआ। अनीस सर के साथ एक कॉमेडी मूवी आ सकती है और अनीस सर की जो भी मूवीज़ होती है वो बहुत अच्छी होती है और पर्सनली मेरी अनीस सर की मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। फिर उनसे पूछा कि एमटीवी के साथ क्या आपका हमेशा के लिए मतलब लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है, क्योंकि बहुत सारे शोज़ करण एमटीवी पर कर चुका है। जिस पे करण का रिप्लाई था कि एमटीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एमटीवी मतलब कि एक ऐसा चैनल है जिस के साथ मेरी, प्रिंस की, रणविजय की, हम सबकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है और एमटीवी अगर कभी भी मुझे बुलाएगा तो मैं रेडी हूँ उनके साथ काम करने के लिए। देन उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने बहुत ही यंग एज में काम करना शुरू कर दिया था। और जब उनसे पूछा गया कि आपकी फैमिली आपको आपके काम को आपको लेके कितना ज़्यादा सपोर्टिव है, तो उस पर करण का रिप्लाई था कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और अगर शायद उस वक्त वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। उनके पापा ने भी ही सेड कि मेरे पापा ने भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि अगर टेलीविज़न में काम करना है और सारी चीज़ें करनी है तो डोंट बी फॉलोवर, बी ए लीडर। बस अच्छे से जाओ, अच्छे से एंजॉय करो और सीखो और बस आगे बढ़ते जाओ, अपना काम करते जाओ। उसके बाद उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, उनसे बिग बॉस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जिस पे करण ने बोला कि देखो भाई, मेरा सीज़न तो बेस्ट था, बहुत अच्छा था, उस चक्कर में मैं तो दोबारा करने को के लिए भी रेडी था, लेकिन ये बिग बॉस 17 में जो जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे वो चीज़ें दोबारा करनी है या चीज़ें सोचनी है। पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से लाए थे। और था मेकर्स ने कुछ बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स खेली थी बिग बॉस 17 के सीज़न में। तो देखते आगे आने वाले बिग बॉस के सीजन्स कैसे होते हैं, लेकिन बिग बॉस के ओटीटी की तो बात चल ही रही है। खैर, हम करण के टॉपिक पर फिर से आते हैं। उसके बाद तेजू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो करण ने एक स्टोरी मतलब कि रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप की क्या डेफिनेशन होती है वो बोली, जिस पे करण ने रिप्लाई किया कि कल ही तेजू ने मुझसे पूछा था कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, तो जिस पे करण का रिप्लाई था कि हम ना हंस रहे होंगे, खेल रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो उसमें कोई ऐसे टेंशन स्ट्रेस वाली तो कोई बात भी नहीं रिवील हुई बीच में कि करियर में क्या कर रहे होंगे, कितना कमा रहे होंगे, कहाँ होंगे, क्या क्या चीज़ें खरीद रहे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हेल्दी रिलेशनशिप में जितनी चीज़ें आपकी अपने आप होती जाती है उनको अपने आप होने दो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वही चीज़ें बेस्ट होती हैं। उसके बाद शादी से रिलेटेड ऑब्वियस सी बात है कि कारण से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ऑब्वियस ये भी है कि वो कभी आंसर नहीं करते, या तो हिंट दे देते हैं या तो आंसर नहीं करते। तो शादी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया, जिस पे करण ने बोला कि ठीक है यार, करेंगे, शादी भी करनी है, लेकिन अभी फैज़ू मैं तुम सबसे इंस्पायर हो रहा हूँ, अभी मेरे को काम करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली। देन एक बहुत अच्छी चीज़ थी, बाद में जब फैज़ल ने उनसे पूछा कि लोगों का जो आपके लिए गलत परसेप्शन बनता है तो उस पर आप क्या बोलोगे, तो घर का इंस्टेंट रिप्लाई था, अरे भाड़ में जाए, वो कौन सा मेरी ईएमआई भर रहे हैं या मेरे बिल पे कर रहे हैं। और ये जो एटीट्यूड होता है ना, आई थिंक ये होना चाहिए सबके अंदर, कि लोगों को जो करना है करने दो, जो सोचना है सोचने दो, तुम अपना बेस्ट दो, अपने काम में अच्छा करो और बस लाइफ में आगे बढ़ो। उसके बाद जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही कर ही दिए हैं करण के, लेकिन फैज़ू का और करण का बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जो कि थ्रू आउट द वीडियो हमें देखने को मिल रहा था। 24 या 25 मिनट की पूरी वीडियो है और पूरी वीडियो काफ़ी मज़ेदार है। और करण के साथ जिस तरह वो बातचीत कर रहे थे, एक बहुत ऐसे लग रहा था कि वो बहुत अच्छी एडवाइसेस दे रहे हैं। और आई थिंक यंगस्टर्स, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको ये वाला आई वी जाके देखना चाहिए। और आई विश के करण के ऐसे और बहुत सारे आई वीज़ आए जिसमें वो इस तरह लोगों के अपने लाइफ को लेकर बहुत सारी चीज़ें शेयर करें। भारती और हर्ष का भी एक पॉडकास्ट आते हैं, आई विश के करण और तेजू साथ में ही उसमें भी जाएं और तेजू का भी फैज़ू के साथ आ जाए। पर करण की जितनी भी चीज़ें हैं आपको जाके वो सच में सुनना चाहिए, यंगस्टर्स को बहुत हेल्पफुल करेगा, क्योंकि है वो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस रहता है लोगों को, तो आगे क्या करना है क्या करना है। उस पर भी करण ने रिप्लाई किया कि जब तुम यहाँ हो, वहाँ तुमने 5 साल पहले तो नहीं सोचा था ना कि तुम आज यहाँ होगे, यहाँ पर भी आ गए ना, भगवान ने पहुँचा दिया ना, खुद की मेहनत हो गई ना, आगे भी हो जाएगा। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपना काम करो और उसमें बेस्ट दो, बाकी तो सब भगवान बैठे ही हैं, तुम्हें पहुँचा देंगे जहाँ भी पहुँचाना है। डेस्टिनी हमेशा वर्क करती है। तो हाँ, ये बहुत बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था। जाओ देखो जाके पूरा आईवी जो भी है 25 मिनट का है। और सभी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाय।